वाले इस शो के आज के एपिसोड में आप देखोगे कि पल्लवी जो है वो आई के कमरे में होती है और आई को सूप पिला रही होती है और वो आई से बातें कर रही होती है कि आई, ये मंदार ने तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है, अब हमें कैसे भी करके इसका सच सबके सामने लाना होगा और ये सब बातें कर रही होती है पल्लवी। तभी मंदार वहाँ पे आता है, पल्लवी मेरे बैग में बहुत ही पेन हो रहा है तो तुम प्लीज़ मुझे ऑयल मसाज कर दोगी। तभी पल्लवी कहती है कि हाँ हाँ श्योर, मैं बिल्कुल ही कर दूँगी। तभी वो वहाँ से चले जाता है और पल्लवी जो आई से कहने लगती है कि आई अब मैं क्या करूँ, बताओ बताओ जल्दी से बताओ आई मैं क्या करूँ, ये मंदार तो मुझसे क्या क्या करवा रहा है, अब मैं क्या करूँ आई, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। और तभी पल्लवी जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और बहुत ही डरने लगती है। और तभी वहाँ पर मंदार वापस से आ जाता है कि पल्लवी क्या हुआ, तुम अभी तक क्यों नहीं आई। और वो कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, बस तुम जाओ मैं अभी आती हूँ। और वो आई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आई मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, ये मंदार मेरे साथ क्या करेगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है मंदार जो है वो अपने कमरे में आ जाता है और वो बेड पे शर्ट निकाल के लेट जाता है और वो बोलने लगता है कि पल्लवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और तुम्हारे हाथों की मसाज से मेरा पेन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, इसलिए प्लीज़ जल्दी से तुम मेरे बैक पे मसाज कर दो। तभी वहाँ पर पल्लवी आ जाती है और जो वो ऑयल लेके आई होती है और वो मसाज जो है वो करने लगती है, बल्कि वो मसाज जो है वो पल्लवी नहीं, वो उनकी नेबर जो होती है विजया का, वो कर रही होती है। और मंदार को लग रहा होता है कि मसाज पल्लवी कर रही हो, इसलिए वो बोल रहा होता है कि पल्लवी तुम बहुत ही अच्छा मसाज करती हो और तुम्हारे मसाज से मेरा पेन बिल्कुल भी गायब हो जाएगा। और वो ये बोल रहा होता है और वो कहता है कि पल्लवी मुझे चेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो तुम प्लीज़ मुझे चेस्ट पे भी मसाज कर दो ना। तभी जो वो विजय अक्का होती हैं वो चेस्ट पे भी मसाज करने लगती है और तभी जो मंदार की आंखें जो है वो खुल जाती है और वो देखता है कि वो विजय अक्का है जो वो मसाज कर रही है, वो पल्लवी नहीं है। और तभी पल्लवी को वो कहता है कि अरे ये कौन है, ये मेरा मसाज क्यों कर रही थी, पल्लवी तुम मेरा मसाज करने वाली थी ना। तभी पल्लवी कहती है कि ये है हमारी नेबर विजय अक्का जो है फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं और वो बहुत ही अच्छा मसाज करती हैं। और तुम्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा था तो मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मसाज किया तो फिर कहीं कुछ तुम्हारा पेन कम होने की जगह पे बढ़ गया तो मैं क्या करूँगी। और इसलिए मुझे याद आया कि विजया का फिज़ियोथेरेपिस्ट है तो मैंने उनको बुला लिया और उनसे ही तुम्हारा मसाज करवाया। ये अब तो देखो तुम्हें अच्छा भी लग रहा था ना, अब तुम्हारा पेन भी बिल्कुल ठीक हो गया है तो मैंने इसलिए इनको बुलाया था कि प्रोफेशन से मसाज करवाने से तुम्हारा पेन जल्दी और बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाएगा। और पल्लवी ये सब मंदार से कहती है कि अब तुम्हारे पेन देखना बिल्कुल ही थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और तुम बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाओगे। मंदार जो ये सब देख रहा होता है और वो अपनी शर्ट लेकर के जल्दी से पहनने लगता है और वो विजया की तरफ देख रहा होता है और पल्लवी से कहता है कि अरे पल्लवी मैंने तो तुम्हें बुलाया था और तुमने इनको बुला लिया। पल्लवी कहती है कि हाँ क्योंकि तुम को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था इसलिए मैंने इनको ही बुला लिया, क्योंकि ये फिज़ियोथेरेपिस्ट है तो ये अच्छी मसाज दे सकती हैं इसलिए मैंने इनको बुलाया है मंदार। अब देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे जल्दी से। तभी मंदार जो है वो अपनी शर्ट पहनने लगता है और उनसे विजयाका को देखने लगता है। तभी पल्लवी कहती है कि मैं अभी आती हूँ। वो फिर वहाँ से जाने के लिए निकलती है और फिर वो जो विजया अक्का होती हैं वो मंदार से कहती हैं कि आपको जब भी पेन हो तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं कभी भी आ जाऊंगी, ये लीजिए मेरा कार्ड और आप मुझे जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, मैं आपको मसाज देने के लिए आ जाऊंगी। फिर पल्लवी जो उनको वो विजय अक्का को पैसे दे दिए और कहती है कि थैंक यू आपने मेरी इतनी हेल्प की। और वो कहती है कि विजय अक्का जो पल्लवी से कहती है कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं कभी भी आ जाऊँगी। और वो मंदार को कार्ड दे के वहाँ से चली जाती हैं। और जो दूसरी तरफ जो है वो दिखाया जाता है कि राघव जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अम्मा बस हो गया, अब मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता, अब जो है ये एक ही काम करूँगा मैं, ये एक बुलेट है और उस मंदार देशमुख का काम तमाम, मैं उसे मार दूँगा। वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो रहा होता है और अम्मा और फराज जो वो राघव को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अम्मा जो वो कहती है कि राघव तो शांत हो जा, तो ये क्या कर रहा है, तो एक बार ठंडे दिमाग से सोच, तो ऐसा करेगा तो क्या होगा। और फिर अम्मा जो वो राघव को मनाने की कोशिश करती है और अम्मा जो वो रोने लगती है और वो राघव से कहने लगती है कि राघव तूने ऐसा कुछ किया तो तुझे मेरी कसम है। अम्मा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और राघव जो फिर मान लेता है अम्मा की बात। और फिर अम्मा जो वो फराद को समझाती है कि फराद तू अपने अन्ना को समझा कि वो जो कर रहा है वो गलत है, ऐसा गुस्से में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी सिचुएशन में ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। और अम्मा जो है वो फराद को कहती है और फराद कहता है कि अम्मा आप अपने आप को संभालिए, मैं अन्ना को समझाता हूँ। और फराज जो है वो राघव के पास आता है और कहता है कि अन्ना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आप ऐसा करते तो ये सब क्या
क्या हो जाता। और अम्मा जो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और कीर्ति जो इन तीनों की सारी बातें सुन लेती है और वो सीधे ही सनी को कॉल करती है और बताती है कि सनी यहाँ पर ये सब हो रहा है और सनी को सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही होती है। और अम्मा जो ये सुन लेती है कि वो कहती है कि अब मुझे पता चल गया कि कीर्ति सनी को सब कुछ बता रही है और सनी मंदार को सब कुछ बता रहा है। और तभी ही सनी को वो फ़ोन करके सब कुछ बताती है और सनी जो है वहाँ पर कुछ खा रहा होता है और उसका कीर्ति से सब कुछ पूछ रहा होता है। कीर्ति कहती है कि सनी पल्लवी और राघव जो है वो साथ में मिले होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो वो सनी को दे रही होती है। अम्मा फिर वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पल्लवी और अमृता जो राखी की प्रिपरेशन कर रही होती है और दूसरी तरफ मानसी जो है वो शर्ट को आयरन कर रही होती है और वो वहाँ से सुलोचना के साथ वहाँ पर देख रही होती है अमृता और पल्लवी को। और दूसरी तरफ पीछे से मंदार आता है और कहता है कि पल्लवी अमृता राखी की सारी प्रिपरेशन हो गई क्या? तभी पल्लवी और अमृता कहती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल सभी प्रिपरेशन हो गई हैं। और वो कहती हैं कि पल्लवी वाह तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तुम आज कहीं जा रही हो क्या? तभी पल्लवी कहती है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मंदार, मैं तो आई के पास ही रहने वाली हूँ। तभी वो कहते हैं कि ठीक है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी बाहर जाके आता हूँ। और मंदार को जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन शनि ने दे दी होती है कि ये पल्लवी और राघव जो है वो चार मीनार के पास मिलने वाले होते हैं। और पल्लवी और अमृता जो है वो बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुलोचना आ जाती है और सुलोचना ये सब देख रही होती है अमृता पल्लवी को। पल्लवी कहती है कि अमृता अब देख मैं क्या करती हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अम्मा जो है वो राखी के लिए थाली सजा रही होती है तभी वहाँ पर फराज आता है और वो अम्मा फराज से कहती है कि फराज यहाँ मुझे तेरा एक काम है और मुझे इस प्लान में तेरा साथ चाहिए। तभी फराज कहता है कि बोलिए अम्मा क्या आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। और तभी वो कहती है कि कीर्ति जो है वो सनी को सब कुछ बता रही है और सनी जो है वो मंदार को सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और तुझे हम दोनों को मिलके एक काम करना है। हम दोनों वो ऐसा रेट करेंगे कि पल्लवी और राघव जो है वो चार मीनार मार्केट के पास मिलने वाले हैं और हम ऐसा बोलेंगे। और कीर्ति जो ये सब कुछ सुनते हुए सनी को बताएगी और वो तीनों जो है वो इसी में उलझे रहेंगे और पल्लवी और राघव एक दूसरे से मिल लेंगे। तभी वहाँ पर कीर्ति के आने की बात अम्मा को पता चल जाती है और वो फराज से कहने लगती है कि फराज आज तो पल्लवी और राघव जो है वो चार मीनार मार्केट के पास मिलने वाले हैं ना। तो कीर्ति जो ये सब कुछ सुन लेती है और वो जो है डायरेक्ट अपना फ़ोन ढूंढने लगती है और सनी से कॉल करती है और सनी से कहती है कि सनी ये आज पल्लवी और राघव जो है चार मीनार मार्केट के पास मिलने वाले हैं। तो सनी कहता है कि क्या? फिर वो कहती है कि कीर्ति तो आज मुझसे नहीं मिलेगी। वो कहती है कि नहीं आज मुझे ऑफिस से कॉल आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है ऑफिस में इसलिए मैं तुमसे भी नहीं मिल पाऊँगी, आई एम सो सॉरी। और आज पल्लवी और राघव जो है चार मीनार मार्केट के पास मिलने वाले हैं। और वो कहती है कि तूने अपने भाई को राखी बांधी? तभी वो कहती है कि नहीं भाई अभी सो रहा है, जब भी उठेगा तभी मैं उसे राखी बांध दूँगी। और फिर वो कॉल रख देती है और वो अम्मा की और फराज की बहुत सारी बातें सुन के वो सनी को सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही होती है। और सनी जो ये सब कुछ सुन के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि इस बार तो मैं पक्के प्रूफ के साथ मंदार को पल्लवी और राघव की सच्चाई दिखा दूँगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पल्लवी जो है वो राघव के कमरे में जाती है और वो उसको उठाने लगती है। और तभी राघव जो है वो पल्लवी को देखता है और कहता है कि अरे ये साय का दुकान आज फिर से मेरे सपने में आ रहा है, कल भी तो मेरे सपने में आया था। फिर वो पल्लवी जो है कहती है कि राघव उठो, मैं सपना नहीं हूँ, मैं सच में हूँ। तभी वो राघव को उठाने लगती है, राघव जो है वो उठ जाता है और फिर वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि अरे सारिका तुम यहाँ कैसे इतनी जल्दी कहाँ कैसे आ गया। और ऐसे सब कुछ बातें कर रहे होते हैं और पल्लवी कहती है कि उठो मुझे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और वो कहती है कि आज मंदार ने सबको शॉपिंग के लिए भेज दिया था और मैं घर पे अकेली थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और पल्लवी ये सारी बातें बता रही होती हैं और राघव जो पल्लवी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर राघव जो है वो पल्लवी से कहता है कि पल्लवी ये तुम क्या बोलने वाली थी, जल्दी बताओ मुझे सब कुछ जानना है। और पल्लवी ये सब बातें बताती हैं कि मंदार ने क्या क्या किया और वो ये सब क्या क्या करने वाला था। और फिर आज का एपिसोड है जो वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि ये पल्लवी जो है वो किसी रीज़न की वजह से अपना फेस को एक स्कार्फ से कवर किए हुए होती है और वो बस राघव को एक तक देख ही रही होती है। और राघव जो है उसका चेहरे पे हाथ रखे हुए होता है और कहता है कि वाह
पल्लवी तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मंदार जो पल्लवी को राघव का फ़ोटो देता है और कहता है कि पल्लवी तुम मेरा विश्वास कमाना चाहती हो तो तुम अपने इस राघव के फ़ोटो को माचिस से जला दो। और वो पल्लवी जो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सोच